नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका धर्मपरायण भारतवर्ष में। आज हम चर्चा करेंगे रामचरितमानस की उस चौपाई के बारे में जिसको लोगों ने विवादित बना रखा है नहीं है तो स्पष्टता उसका अर्थ भी बताया गया है, जिसको कहा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। किसी बात को जब कोई व्यक्ति, चाहे कवि, राइटर, जो भी उसको बोलता है, महापुरुष जिस चीज को बोलते हैं उसका भावार्थ भी होता है, और भावार्थ पढ़ने के बाद ही पता चलता है कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो रामचरितमानस में जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है ताड़ना का मतलब शिक्षा, और वैसे भी शिक्षा, दंड, देखना और अंकुश, ये चारों ताड़ना के अर्थ हैं। अब कहाँ पर किस शब्द का प्रयोग कौन से अर्थ में करना है, इसके लिए रामचरितमानस को आप उठाकर देख लीजिए। जैसा कि अभी दिखाया गया था, उसमें स्पष्ट लिखा है कि शिक्षा के अधिकारी। कहने का तात्पर्य, और दूसरी बात, ये बात कही किसने है? ना तो गोस्वामी जी महाराज ने कही है, ना प्रभु श्री राम जी ने कही है। इस बात को समुद्र ने कहा था, प्रभु भल कीन मोह सिख दीनी, मर्यादा पुन तुम्हारी कीनी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो उस समय पर श्रमिक वर्ग को, स्त्रियों को, इन लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। गोस्वामी जी ने एक मुहिम छेड़ी कि आप कोई भी व्यक्ति, किसी भी वर्ग का, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को शिक्षा का समान अधिकार है। तो इसके लिए हमें गोस्वामी जी महाराज का अपमान नहीं, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, और अभी तक हमसे जो भी गलतियां हुई उनको स्वीकार करके उनसे माफ़ी मांगना चाहिए। वो समय के महापुरुष थे और उन्होंने जो भी लिखा उचित ही लिखा, बशर्ते हम लोग अपने अपने हिसाब से अर्थ लगाते हैं। बात जब अर्थ की आती है साहब, तो आप विचार कीजिए, जैसे कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग बा पाए बौराय। शब्द वही है कनक, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। या खाए बौराय में तो कनक मानी धतूरा हो जाता है, और या पाए बौराय जग में कनक मानी सोना हो जाता है। हमें बात के अर्थ से मतलब होना चाहिए, ना कि उस बात को विवादित बनाने में मजा नहीं लेना चाहिए, ना ही भोले वाले समाज को भटकाना चाहिए। जैसे कि अपने यहाँ राजस्थान है, राजस्थान में बहन को बीबी कहते हैं, वहां पर बीबी बोलते बहन के लिए। और हमारे उत्तर प्रदेश में अगर कोई बीबी बोल दे तो बीबी का मतलब पत्नी है। लेकिन क्या है, अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी शैली है। उससे पूछा जाए, भाई आपने बीवी किसको बोला, तो वो बताएगा बहन के लिए। यहाँ पर बोला जाए बीवी आपको किसने बोला, तो वो बताएगा मैंने अपनी पत्नी के लिए बीवी बोला। तो कहने का तात्पर्य, विवाद खत्म हो जाता है जैसे ही बात का अर्थ हमारे अंग्रेजी में KNOW भी नो है, जिसका अर्थ है जानना, NO भी नो है, जिसका अर्थ है नहीं। तो ये तो जो बोलेगा सामने वाला, जैसे उसने बोला आई डोंट नो, इससे सामने वाला समझ लेता है कि इसने KNOW नो मानी जानना वाला नो बोला है। और नो कहीं पे बोलता है नो, मैं इस कार्य को नहीं कर सकता हूं, तो सामने वाला समझ जाता है कि इसने ऐनो नो मानी नहीं बोला है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें भोले वाले समाज को, भोले वाले लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। और रही बात पूजने की, तो हमारी संस्कृति में सदैव ही भाव भक्ति और आचरण की पूजा हुई है। गलत होने पर रावण का वध करने का इतिहास गवाह है, और सही होने पर संत रविदास जी के भी चरण पखारे गए हैं, उनके भी चरणों की वंदना की गई है। जैसे कि त्रेता युग में भगवान राम ने माता सबरी के झूठे बेर खाए थे, क्योंकि उनका उद्देश्य, उनका कहना ये है, उनके आदर्श ये हैं कि मानहूं एक भगत कर नाता, भक्ति का ही नाता मानता हूं। तो माता सबरी के झूठे बेर उन भगवान राम ने खाए जिनकी माता ने, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने, उन्हें कभी भी झूठा नहीं खिलाया। उन भगवान राम ने माता सबरी के झूठे बेर खाए थे। सुपच, जिनको समय आज की शैली में जिनको मेहतर बोलते हैं, तो सुपच उस समय पर द्वापर युग में भगवान कृष्ण के गुरु रहे थे,
और पांडवों ने जो यज्ञ किया था वो यज्ञ संपन्न तब तक नहीं होता जब तक सुपच ने भोजन नहीं किया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जाओ सुपच को बुला कर लाओ, जब तक सुपच भोजन नहीं करेंगे तब तक आपका यज्ञ संपन्न नहीं होगा। तो सुपच को जब बुलाया गया, उन्होंने भोजन किया। कहानी तो बड़ी लंबी है, फिर कभी बात करेंगे उस पर। तो कहने का तात्पर्य उस समय भी उनके आचरण को, भाव भक्ति को पूजा गया, जो उनके आदर्श थे आज भी स्थापित हैं। उसके बाद आप आ जाइए कलयुग में। कलयुग में संत श्री रविदास जी जाति से तो मोची थे, जूता गांठते थे, लेकिन उनके आदर्श, जो आचरण, जो भाव भक्ति, जो महानता, जो शक्तियां उनमें थीं, जो खूबियां उनमें थीं, उन खूबियों को, उस महानता को, उस आचरण को हमारे देश की रानी महारानी और राजा पीपा जैसे राजा और मीराबाई जैसी महारानी मेवाड़ की, उन्होंने संत रविदास जी के चरणों को पखारा है। और गलत होने पर रावण को भी मारने का इतिहास गवाह है। इसलिए आपसे ही प्रार्थना है कि किसी को इस पंक्ति को लेकर भड़काएं ना, बात के अर्थ तक जाएं और अर्थ तक, तह तक जाएं, उसके बाद ही हम किसी बात पर प्रश्न उठाएं। अगली बात आती है, यदि जैसे समाज में ये प्रश्न उठता है कि ब्राह्मण सदैव स्वार्थी रहे हैं, किसी एक जाति विशेष को टारगेट करना या किसी एक जाति विशेष को ही लांछन लगाना, ये अनुचित है, सर्वथा अनुचित है। क्योंकि 10 उंगलियां 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। यदि ब्राह्मण स्वार्थी ही होते तो आप विचार कीजिए, अगर ब्राह्मण स्वार्थी होते तो आप विचार कीजिए, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, आचार्य चाणक्य होते हैं। बात आती है, हमारे देश में गुणों और प्रतिभाओं को, त्याग और बलिदानों को सदैव ही अग्रणी रखा गया है, व्यक्ति किसी भी वर्ग से आता हो। रही बात उंगली उठाने वालों की, तो उंगली उठाने वालों ने तो माता सीता को भी नहीं छोड़ा। अग्नि परीक्षा देकर आई थी, उसके बाद भी उन पर उंगली उठाई गई। तो ये तो समाज है, समाज के बातों में हम लोग ना आए, अपने पथ पर अग्रसर रहें। और ब्राह्मणों में आचार्य चाणक्य, मंगल पांडे, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जैसे महापुरुषों और बलिदानियों का इतिहास मिलता है। रही बात वर्ण व्यवस्था की, तो वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं है, कर्म पर आधारित है। भगवान कृष्ण वाला थे, तीसरे कुल में जन्म लिया था, और जब वो राजा बने तो दूसरे कुल में आ गए। श्री रामचरितमानस जैसे ग्रंथों का अपमान करने वालों, उन्हें जलाने वालों और सीधे सीधे पूरे के पूरे ब्राह्मण समाज को टारगेट करके अपशब्द कहने वालों, आप जाने अनजाने में ही सही, माता सबरी के उन जूठे बेरों को, जिनको प्रभु श्री राम ने बड़े प्रेम के साथ खाया था, माता सबरी के उन झूठे बेरों का, निषाद राज की उस मित्रता का, जिन निषाद राज के चरणों को भरत ने छुआ था, ये कहकर कि आप हमारे बड़े भाई के मित्र हैं, आप हमारे बड़े भाई के समान हैं। फिर यहाँ पर वही बात आ गई कि मानो एक भगत करना था। जात पात की बात नहीं है, व्यक्ति अपने कर्मों से जाना जाता है। तो निषाद राज की उस मित्रता का, भगवान कृष्ण के गुरु सुपच के आदर्शों का, मीराबाई के गुरु रविदास जैसे संत महापुरुषों का, और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य चाणक्य के प्रति उनकी आस्था का अपमान करने के सिवाय और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो हमारे संविधान में भी तो प्रभु श्री राम की फोटो छपी है। अरे मेरे भाई, कुछ तो सोचो, हमारी तो सिर्फ अर्जी है, आगे आपकी मर्जी।